हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आम का मूल्य। पहला प्रश्न साथियों, यदि इस प्रकार का आपको प्रश्न दे आप तो कैसे हल उसे कर पाएंगे। यदि 5 केजी आम का मूल्य 500 रुपये है तो 400 ग्राम आम का मूल्य क्या होगा। यदि आप 5 केजी 500 में ले रहे हैं तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि 1 केजी आपका 100 रुपये का, बट आपको 400 ग्राम लेना है या 500 ग्राम में लेना तो आप कैसे लगाओगे एवरेज, है ना। 400 ग्राम में आपको दिक्कत आने वाली है, तो ऐसा सवाल पूछ ले तो आप कैसे उसे सोल्व कर पाओगे, है ना। तो क्या करना है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, जो 5 केजी आम है ना इसके बराबर क्या लिख लेना है, हम 500 को लिख लेंगे। क्या करेंगे देखते हैं यहाँ कैसे करेंगे। ये जो 5 केजी है ना इसको क्या करूंगा मैं, इस 500 के बराबर रख लेता हूँ। क्लियर, 500 रुपये, बस इतना काम कर लिया आपने। क्या कर लिया मैंने, क्या कुछ नहीं किया। इस 5 केजी आम का मूल्य 500 रुपये बता रहे तो मैंने भी 5 केजी आम का मूल्य 500 रुपये बता दिया। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी, यदि कोई भी संख्या है ना जैसे यहाँ पर प्लस में है ना, तो कोई भी संख्या बराबर के उधर जाएगी ना तो वो माइनस की हो जाएगी। यदि माइनस की ये संख्या हमारी बराबर के हम उधर ले जाना चाह रहे तो वो प्लस की हो जाएगी, और यदि गुना की आपकी संख्या और बराबर का आप उधर ले जाओगे तो भाग की हो जाएगी। अब देखो हमारी संख्या यहाँ पर क्या है, गुने की है, क्योंकि ये केजी गुने में, तो हम क्या करेंगे इस 5 को उधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, गुने की संख्या बराबर के उधर भाग में। तो यहाँ पर वैसे करेंगे, पहले हम भाग इंटू क्या कर लेते गुना, क्योंकि भाग की संख्या ले जाओगे तो वो गुना में हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ क्या संख्या है 5 केजी, ये क्या है गुने में, तो गुने में बराबर को उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी भाग में। तो बस यहाँ से कुछ नहीं करना, 1 केजी वैसे का वैसे लिख लेना है, और यहाँ पर बराबर वैसे का वैसा, और 500 हमारा वैसे का वैसा बटे में क्या आ जाएगा यहाँ से 5। अब आपको ये डाउट नहीं करना है कि सर यहाँ तो 1 केजी लिख लिया है तो यहाँ 4 केजी आना चाहिए, इसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस संख्या के आगे आप यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लगाओगे जब भी एक रहने वाला है, ये याद रखना है। कोई भी वस्तु किलोग्राम हो, आम हो, चाहे आपका ग्राम हो, क्लियर है। यदि यहाँ कुछ भी नहीं है किसी वस्तु के आगे तो उसके आगे हमेशा एक रहता है, ये अनिवार्य है। क्लियर साथियों। तो यहाँ से अब 1 केजी का मूल्य निकल जाएगा, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। तो मैं आगे वाली संख्या में यहाँ पर अभी नहीं काटने वाला साथियों, क्योंकि आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे कि काट दिया और लिख दिया है ना हैंड टू हैंड। तो यहाँ से आप अब देखना, यहाँ मैं काट दूंगा इनको, इस 5 से क्या करूंगा इसको मैं काट देता हूँ यहाँ, है ना। तो अब क्या होगा 1 केजी का मान निकल के आ जाएगा, 1 केजी का मान निकल के आएगा। 5 से इस 5 को काट देंगे तो कितनी बार 10 बार, तो ये निकल के आएगा 100 रुपये। क्लियर है। मतलब 1 केजी आपको, मतलब 1 किलो आम कितने रुपए में दे रहा है आपको, 100 रुपये में वो आदमी आपको दे रहा है। क्लियर साथियों। पर आपको क्या चाहिए था, आपको 1 केजी थोड़ी चाहिए था, आपको कितने चाहिए था 400 ग्राम। अब एक नोट करने वाली बातें हैं, नोट करने वाली बातें क्या है साथियों, वो ये है, यदि 1 केजी का मतलब 1 किलो बराबर कितने ग्राम होते हैं, ये आपसे पूछ लेते क्या कहोगे आप। यदि 1 किलो बराबर आपके कितने ग्राम होते हैं तो 1000 ग्राम होता है। बिल्कुल सही है। क्या है 1 किलोग्राम बराबर पे कितने ग्राम होते हैं तो 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो का 1000 ग्राम होते हैं। जैसे आपने 1 किलो देखोगे तो 700 ग्राम, 300 ग्राम, 800 ग्राम करके ये आपका 1000 ग्राम होगा। जब आपका क्या बनेगा 1 किलो बनेगा या 1 लीटर बनेगा। क्लियर है साथियों। यहाँ से समझ में आ गया। अब बस आपको क्या करना है, जो 1 केजी है, क्योंकि हम आंसर किस में चाहिए ग्राम में, तो हम क्या करेंगे इस 1 केजी की जगह क्या कर लेंगे, अब 1000 ग्राम कर लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। यदि मैं 1 केजी बराबर 100 रुपये लिखूं या 1000 ग्राम बराबर पे 100 रुपये लिखूं, बात दोनों की बराबर है, तो मैं क्या करूंगा अब इस 1 केजी की जगह 1000 ग्राम लिख लेता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 केजी की जगह 1000 ग्राम, है ना। तो लिख लेते हैं, आराम से लिखो आप। तो ग्राम को आप जी से डोनेट कर लेंगे, और ये 100 वैसे का वैसा, 100 रुपये वैसे के वैसे चलते चलेंगे साथ में। अब यहाँ आपके पास कितना 400 ग्राम, तो मैं यहाँ से क्या करूँ अब 100 ग्राम का मान निकाल लूँ। 100 ग्राम का निकालूंगा, 400 ग्राम का आपरुत पता चल जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर 100 ग्राम का मालूम कर लेंगे, जैसे यहाँ पर देखो 1 किलो आपका कितने रुपए का 100 रुपए का। अब यहाँ से आप चाहो तो 10 किलो का निकाल सकते हो, 20 किलो का निकाल सकते हो, क्योंकि 1 किलो आपके पास 100 रुपए का, 20 किलो ले तो 20 से गुना कर दो, 30 किलो बोले तो 30 से गुना कर दो। बट आप यहाँ से ग्राम से पूछ लिया, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ 1 केजी का निकाला था, इसी प्रकार यहाँ 100 ग्राम का मान निकाल लूंगा।
तो 400, 500, 800 सभी के मान निकल जाएंगे। तो बस क्या करेंगे, ये देखो फिर क्या आ गई, गुने में संख्या आ गई, तो इसके बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या किस में हो जाएगी, ये भाग में। बट हमें पूरा 1000 नहीं ले जाना है, क्योंकि हमें किसका चाहिए था, 100 का चाहिए बस। तो क्या बटे में कौन सी संख्या जाएगी, आप देखो, आप बटे में बस मात्र 1 जीरो जाने वाली। क्लियर है, कितने जीरो जाने वाली, 1। अब 1 जीरो से आपकी 1 जीरो चली गई। क्लियर है, अब ऐसा मत कर देना, यहाँ 10 है और यहाँ पर ये सा आया था, ये सा 1 जीरो से 1 जीरो चल गई, 1 से 1 चल गया, बचा 0। ऐसा मत काट देना दादा हम। क्लियर है, बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करनी साथियों आपको। क्लियर है, तो 100 ग्राम, 100 ग्राम बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10 रुपए, है ना। अब आपके पास देख लो कितने ग्राम का बोला, 400 ग्राम बोला, तो किससे गुना कर देंगे हम, 400 से नहीं करेंगे साथियों, 4 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि 100 ग्राम पहले से ही दिया है। तो लाइन लिख लेते अच्छी बढ़िया सी कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष है ना, एक पक्षी है एक पक्ष है, तो दोनों पक्षों में किससे गुना करने पर, 4 से गुना करने पर। ओके, 4 से जैसे आप यहाँ पर 100 ग्राम में 4 से गुना करोगे, 4 इंटू क्या कर दोगे यहाँ पर 100 ग्राम बराबर वैसे का वैसा 10 इंटू क्या कर दोगे 4। तो देखो ये अब बन गया कितना, 400 ग्राम, और बराबर पे आपके पास आ गया 40 रुपए। क्लियर है, अब यहाँ में इस 100 ग्राम में कितना से 400 से गुना कर देता तो ये कितना बन जाता, ये तो 40,000 रुपये बन जाता है ना, 40,000 का निकल जाता है ना। बट यहाँ पर ऐसा बोले आपको 100 ग्राम पहले से दिया, 400 ग्राम बोले तो 400 गुना कर देना, 500 ग्राम बोले तो 500 गुना करना, और यहाँ पर 200 से बोले तो 200 गुना कर देता। तो इसी प्रकार 400 ग्राम का मूल्य आपका आ गया कितने रुपए, 40 रुपए। यही आपका आंसर सही रहने वाला है। क्लियर साथियों, तो इस प्रकार आपको आराम से समझना है, कुछ नहीं किया, बस बराबर की इधर संख्या लाई और इसको काट दिया। तो 1 किलो का मान आपका कितना आ गया, 100 रुपये, है ना। यहाँ से 1 किलो बराबर पे हमने क्या कर दिया, 1000 ग्राम कर दिए, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए था, ग्राम में चाहिए था। तो ग्राम में जैसे क्या 1 जीरो उधर भाग गई, तो यहाँ पर देखो 100 ग्राम का मान आपका 10 रुपये आ गया, और दोनों पक्षों में 4 से गुना कर दे, क्योंकि 400 ग्राम का बोला था। अब यहाँ से 300 ग्राम भी दे दे, 200 ग्राम, वैसा आप गुना कर देना है। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया। और जो नोट करने वाली बात है, ये एक नोट कर लीजिए। क्लियर है, 1 केजी बराबर पे 1000 ग्राम, याद है तो कोई दिक्कत नहीं। और ये एक नोट करने वाली बात है, यदि प्लस के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो बराबर के उधर प्लस, और गुना है तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो बराबर के उधर गुना हो जाएगा। क्लियर साथियों, वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आपके दोस्त थे उन्हें भी वीडियो की लिंक पहुंचाइएगा, तथा उन्हें भी प्रैक्टिस करने को बोलिएगा, तथा चैनल सब्सक्राइब को जरूर बोलिएगा। मिलते हैं साथियों इसके अगले वीडियो में। आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत है, इसकी सेपरेट वीडियो डाल दीजिए, तो हम आपको तुरंत इसी चैनल पर आपका जो डाउट है वो सॉल्व करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।